Dear student, in our last videos we have seen simple present tense. Today we are going to see the second type of present tense, that is present continuous tense. So let us see present continuous tense. First we will see what is the use of present continuous. Means when should we use present continuous? The present continuous tense, which is also called present progressive, is used to show an action which is happening now or at the moment of speech. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है एंड इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन विच इज़ हैपनिंग नाउ, कि जो एक्शन अभी हो रही है, हमारे सामने हो रही है और एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, जब हम बात कर रहे हैं तब हो रही है ना? तो उस प्रकार की जो भी एक्शन है, क्रिया है, उसे बताते समय प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है. अगर आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने कोई हंस रहा है, आप कहेंगे ही इज़ लाफिंग या फिर सी इज़ लाफिंग. तो इस तरह से देन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. तो नियर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाली है, इस तरह का मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. जैसे हम कोई बात करते हैं कि आई एम गोइंग टू सी अ मूवी, कि मैं मूवी देखने को जाने वाली हूँ, जाने वाला हूँ, एक्सेट्रा. तो फ्यूचर में जो हो रही है, मतलब होने वाली एक्शन होगी, उसके लिए भी कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट, लेट अस सी द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस? द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में एम इज आर, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट. तो इस तरह का फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूस का है. You can see that there are three helping verbs am is are in the formula. तो फॉर्मूला में यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज एंड आर. बट वी कैन यूज अ पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. लेकिन हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ एक पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना? तो किसी सब्जेक्ट के साथ अगर एम आएगा, एम ही आएगा, ईज आएगा, ईज ही आएगा, आर आएगा तो आर ही आएगा. तो ये जो डिफरेंस है, सो लेट अस सी द यूज़ ऑफ एम इज आर. तो एम इज आर का क्या यूज़ है या फिर क्या डिफरेंस है? कौन से सब्जेक्ट के साथ हम एम यूज़ करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम ईज यूज़ करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम आर यूज़ करेंगे. तो ये जो डिफरेंस है हम यहाँ पे देखने वाले हैं. बस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यही ध्यान में रखना है. एक तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला अच्छे से कर लेना है, बाद में जो एम इज आर का डिफरेंस है, ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में. ठीक है, कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें इन तीनों में से एक कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है. सो पहले देखेंगे एम के बारे में. एम इज़ यूज ओनली विथ आई. ओके, एम इज़ यूज ओनली विथ आई. जो आई प्रोनाउन है उसके साथ ही एम का यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. तो एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है और किसी प्रोनाउन के साथ वो यूज नहीं किया जाता, ना किसी नाउन के साथ, सिर्फ आई के साथ. ठीक है, ये होगा एम का यूज. देन वी कैन यूज इज with third person singular pronouns like he, she, it, and with any singular noun like darshan, gauri, kaivalya, anuja, john, tom, an, etc. तो जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है इज, वो हम किस तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं उसे? तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं जो सिंगुलर प्रोनाउंस है, जैसे ही है, सी है, इट है, इनके साथ इज यूज़ किया जाएगा. ही इज़, सी इज़, इट इज़, एक्सेट्रा. और कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी, किसी का भी नाम या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी प्लेस का, पर्सन का, थिंग का, कोई भी नाम हो जो सिंगुलर हो, तो सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है दर्शन है, गौरी है, कैवल्य है, अनुजा है, जॉन है, टॉम है, अन है, एक्सेट्रा. ऐसे जो नाउन है सिंगुलर, इनके साथ भी इज यूज़ किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट ही है
सिंगुलर है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। पहले सब्जेक्ट आया, बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब इज आया, फिर वी फॉर प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। सेकंड, दर्शन इज रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट दर्शन, उसके अनुसार इज, फिर रीडिंग वी फॉर अ बुक ऑब्जेक्ट। टॉम इज ड्राइविंग अ कार, टॉम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर ड्राइविंग वी फॉर, फिर अ कार ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो सिंगुलर नाउन हो गए या फिर जो प्रोनाउन हमने देखे ही सी इट, इनके साथ इज का यूज किया जाएगा। देन वी यूज आर विथ प्लूरल प्रोनाउंस लाइक वी, दे एंड यू, एंड ऑल्सो विथ प्लूरल नाउन्स लाइक बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन, पीपल, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। तो अब रह गया आर। तो आर हम किस तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे? तो जो भी प्लूरल नाउन्स है, जैसे प्रोनाउंस है, प्रोनाउन में है वी, दे एंड यू, ठीक है, वी आर, दे आर, यू आर। बाद में जो भी प्लूरल नाउन्स है, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, मैन है, वुमेन है, पीपल है, स्टूडेंट्स है, इनके साथ भी आर का यूज किया जाएगा। कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ आर का यूज किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पे अनेक वचन है इसलिए उसके साथ आर आया, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसे ध्यान में रखते हुए सारे शब्द हमें रखने होंगे, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट चिल्ड्रन, फिर उसके हिसाब से लिया आर, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट। गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो गर्ल्स है उसके हिसाब से आपको दिख रहा है जो नाउन है, बहुत से नाउन जिनको एस लग के ही उनके प्लूरल फॉर्म बनते हैं, अनेक वचन बनते हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ट्रीज एक्सेट्रा। तो यस लग के इनके प्लूरल फॉर्म बनते हैं। कुछ मैन, मेन, वुमन, वुमेन, कुछ ऐसे हैं, वो सब आपको अब पता है, ठीक है। गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, गर्ल्स सब्जेक्ट, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग वी फॉर, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। देन सम मेन आर कटिंग अ ह्यूज ट्री, सम मेन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आर, कटिंग वी फॉर अ ह्यूज ट्री एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो एम इज आर का डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से हमें हमारे ध्यान में रखना है, समझ लेना है। तो हमारे जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे वो कभी भी गलत नहीं होंगे, कभी भी वो गलत नहीं होंगे। इस तरह से फॉर्मूला समझ लेना है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ यूजिंग एम इज आर, ओके। Thus we have seen all the basic and needful information about present continuous tense। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो भी इंपॉर्टेंट नीडफुल जो भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे हम जान चुके हैं। सो लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब उसी आधार पे कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। तो फर्स्ट है सी अ पिक्चर, दो ब्लैंक मैंने छोड़े हैं, ब्रैकेट में वर्ब है ड्रॉ। तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर में से एक यूज़ करना है, बाद में जो ब्रैकेट में वर्ब लिखा है उसको वी फोर करना है, मतलब उसको आई एन जी लगा के उसका वी फोर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट सी है, पता है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ई जाएगा, बाद में वी फोर ड्राइंग, ठीक। तो सेंटेंस हो गया सी इज ड्राइंग अ पिक्चर, सी इज ड्राइंग अ पिक्चर, सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ड, ड्राइंग वी फोर, अ पिक्चर ऑब्जेक्ट। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से सारे शब्द यहाँ पे है। सेकंड है दे, बाद में ब्लैंक है, ट्रीज ब्रैकेट में प्लांट। तो दे के हिसाब से जो यहाँ पे सब्जेक्ट या प्रोनाउन आया है इट्स अ प्लूरल, सो वी शुड यूज आर। तो सेंटेंस बनेगा दे आर प्लांटिंग ट्रीज, दे आर प्लांटिंग ट्रीज। थर्ड सेंटेंस है स्टूडेंट्स द प्रोग्राम, ब्रैकेट में है एंजॉय, स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है, मीन्स द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वी शुड यूज आर। स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग द प्रोग्राम, एंजॉय को आई एन जी, एंजॉइंग द प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट है अनुजा, ब्लैंक के बाद टेलीविजन, ब्रैकेट में वॉच। तो अनुजा एक सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ ई जाएगा, वॉच को बनाएंगे वी फोर, वॉचिंग, बाद में टेलीविजन। सेंटेंस हो गया अनुजा इज वॉचिंग टेलीविजन। नेक्स्ट है वी, न्यूज़पेपर, ब्रैकेट में सेल, वी के हिसाब से आर, बाद में सेल को आई एन जी, वी फॉर सेलिंग, बाद में न्यूज़पेपर। सेंटेंस हो गया वी आर सेलिंग न्यूज़पेपर्स। रोज ब्लैंक अ बुक, ब्रैकेट में रीड, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें बनाना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने बनाया,
रोज इज रीडिंग अ बुक। रोज एक नाम है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ इज आया, बाद में वी फॉर रीडिंग, बाद में अ बुक ऑब्जेक्ट। सो रोज इज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, दे टॉयज ब्रैकेट में है मेक, ठीक है। दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, आर आएगा उसके साथ, बाद में वी फॉर, बाद में ऑब्जेक्ट। दे आर मेकिंग टॉयज। तो स्टूडेंट्स वी फॉर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ब्रैकेट में वर्ब है मेक, उसका जो लास्ट लेटर है, द लास्ट लेटर इज ई, है ना, MEKE, तो लास्ट लेटर इज ई। द रूल इज दैट when we have verb like this which ends with e, कि जिसका जो एंड है ई के साथ होता हो, तो हमें क्या करना चाहिए, वी फोर बनाते समय जो ई है उससे निकाला जाता है, ई इज रिमूव्ड एंड देन ING इज यूज्ड। ई को रिमूव किया जाता है और ING लगाया जाता है वी फोर बनाते समय। तो ये जनरल बात है, सब इसको जानते हैं, लेकिन बस बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत वर्ब होते हैं, जैसे गिव है, GIVE, MEKE, मेक यहाँ पे देखा, WRITE, राइट है। तो जिनके आखिरी में एंड में ई अगर आता है तो ई को निकाल के ही ING लगाया जाता है, एक रूल है, ठीक है, वी फोर बनाने का। सो सेंटेंस हो गया, दे आर मेकिंग टॉयज, दे आर मेकिंग टॉयज। नेक्स्ट, राम वेरी फास्ट ब्रैकेट में रन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो रन में यन है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी एक रूल है वी फोर बनाने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रन में जो लास्ट लेटर एन है उसके पहले आपको यू दिखाई दे रहा है ना, यू वहाँ पे है। तो रूल ऐसा है कि अगर कोई वर्ब ऐसा है जिसके लास्ट लेटर के पहले अगर ओवल साउंड आता है, जैसे इसमें यू है ना, जो 5 हमारे यहाँ पे ओवल है, AEIOU, उसमें से कोई भी एक ओनली वन, ओके। अगर एक ओवल साउंड आता है तभी जो लास्ट लेटर है उसको रिपीट करके उसको ING लगाता है, द लास्ट लेटर इज रिपीटेड एंड देन द ING इज यूज्ड। सो यहाँ पे रन में जब हम वी फोर बनाएंगे डबल एन होके उसको ING लगेगा। जैसे यहाँ पे राम इज रनिंग वेरी फास्ट, राम के हिसाब से ई जाएगा, रन को रनिंग करते हुए डबल एन, RUNNING, रनिंग वेरी फास्ट। तो इस तरह के जो भी वर्ब होंगे जिनके लास्ट लेटर के पहले अगर एक वोल साउंड आता है, एक वोल आता है, तो हमें वो लास्ट लेटर डबल करके, जैसे STOP स्टॉप है तो स्टॉपिंग करते समय STOPPING स्टॉपिंग, PUT पुट है तो पुटिंग करते समय PUTTING पुटिंग, इस तरह से। लेकिन एक ही वोल साउंड ना, एक ही, तो एक आपको ध्यान में रखना है, दो नहीं होने चाहिए। जैसे EAT ईट अगर हम कहेंगे तो ईट को सीधा ING लगेगा, क्योंकि ई और ए दो टी के पहले दो क्या है, ओवल साउंड है, उसको डबल करके ING नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो एक ही ओवल साउंड रहेगा, तब वी फोर बनाते समय उसका डबल होके उसको ING लगता है लास्ट लेटर को, ओके। जैसे यहाँ पे राम इज रनिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, ही ब्लैंक के बाद है ऑफ हंगर, ब्रैकेट में है डाई, तो DI डाई। तो ऐसे जो वर्ड है, एक DI डाई है, LIE लाए है, जिनके लास्ट लेटर IE होते हैं, दो I और E, इस तरह का अगर लास्ट लेटर हो तो उसका वी फोर बनते समय वो जो IE होता है उसको Y में कन्वर्ट किया जाता है। IE इज कन्वर्टेड इनटू Y, देन ING इज यूज्ड। तो IE का Y करके उसको ING लगता है। तो ये वी फोर बनाने के जो कुछ भी नियम मैंने आपको यहाँ पे बताया वो भी आपको ध्यान में रखने, मतलब हमसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक वाइल मेकिंग वी फोर, ओके। तो यहाँ पे सेंटेंस हुआ ही इज डाइंग ऑफ हंगर, तो वी फोर करते समय देखो हमने क्या किया, DIE डाई V1 था, डाइंग करते समय DYING डाइंग, DY, ठीक है ना, आई का Y करके उसे ING हमने लगाया, तो सेंटेंस बन गया ही इज डाइंग ऑफ हंगर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो भी हमने देखा, द फर्स्ट थिंग इज यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, देन द फॉर्मूला, देन द डिफरेंस ऑफ एम इज आर, किस तरह से एम, किस तरह से यूज, किस तरह से आर यूज करना चाहिए, और कुछ वी फोर बनाने के जो रूल्स है रिलेटेड टू स्पेलिंग, ओके, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सो लेट अस सी नाउ सम नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो
ऊपर हमने जो भी देखे वो सारे असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस है ना, सारे विधानार्थी और जो होकारार्थी है अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो है। तो यहाँ पे हम कुछ निगेटिव सेंटेंसेस देखने वाले हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके निगेटिव सेंटेंसेस किस तरह के होंगे। सो लेट अस सी फर्स्ट द फॉर्मूला। निगेटिव का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है। निगेटिव जो वर्ड है नॉट कहाँ पे आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, सब्जेक्ट के बाद आएगा एम इज आर, जो डिफरेंस हम देख चुके हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ एम, कौन से साथ इज और किसके साथ आर। बाद में प्लस यहाँ पे नॉट आएगा, निगेटिव वर्ड नॉट, प्लस बाद में हमारा वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर या फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा। लेट अस सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज सी इज नॉट गोइंग टू द गेम टू नाइट। सी इज नॉट गोइंग टू द गेम टू नाइट। तो सी है उसके हिसाब से इज आया, बाद में निगेटिव सेंस दिखाने वाला, मीनिंग दर्शाने वाला नॉट वर्ड आया, बाद में वी फोर, फिर एक्स्ट्रा जो भी वर्ड है वो। तो सी इज नॉट गोइंग टू द गेम टू नाइट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा निगेटिव सेंटेंस का। सेकंड देखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू द मीटिंग आफ्टर वर्क। आई एम नॉट गोइंग टू द मीटिंग आफ्टर वर्क। आई बाद में एम, बाद में निगेटिव वर्ड नॉट, बाद में गोइंग वी फोर। ठीक है, तो इस तरह से। और एक एग्जांपल है, बॉयज आर नॉट एंजॉइंग द गेम। बॉयज उसके हिसाब से आर, फिर निगेटिव वर्ड नॉट एंजॉइंग द गेम। तो इस तरह के रहेंगे निगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। ठीक है, तो ये भी आपको समझ लेना है, ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं, तो किस तरह के होंगे। लेट अस सी द फॉर्मूला फर्स्ट, कि किस तरह का जो स्ट्रक्चर पैटर्न है क्वेश्चन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरह का होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमने लिखा है सबसे पहले आएंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, इनमें से कोई भी एक, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पे पर भी हमें एम इज आर यूज़ करना होगा। एम इज आर, बाद में सब्जेक्ट, बाद में वी फोर, बाद में प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है वो, बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है। तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में जो भी वर्ड होंगे वो, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे हमने लिया है, इज जॉन प्लेइंग फुटबॉल टुडे। तो क्वेश्चन है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब ईच के साथ शुरुआत हुई है, आने वाला जो सब्जेक्ट है जॉन है, उसके हिसाब से ईच आ गया, ईच जॉन, फिर वी फॉर प्लेइंग, फिर फुटबॉल ऑब्जेक्ट, फिर टुडे और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया क्वेश्चन, इज जॉन प्लेइंग फुटबॉल टुडे। बी, आर यू विजिटिंग यूर कजिन दिस वीकेंड। आर यू विजिटिंग यूर कजिन दिस वीकेंड, कि ये वीकेंड में तुम तुम्हारे कजिन से मिलने वाले हो क्या। आर यू विजिटिंग यूर कजिन दिस वीकेंड। इज जॉन प्लेइंग फुटबॉल टुडे। तो इस तरह के क्वेश्चन। ओके, इज इट रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही क्या। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। और एक लास्ट देखते हैं, आर यू लर्निंग इटालियन, क्या तुम इटालियन सीख रहे हो। आर यू लर्निंग इटालियन। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे वो होंगे हमारे प्रश्नार्थक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। So student, today we have finished present continuous tense also. So today we will stop here. Thank you.